ब्रह्मांड के इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने देवताओं और असुरों के भाग्य का फैसला किया, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिसने स्वयं महादेव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र की शक्ति को भी चुनौती दे दी थी। यह कहानी एक ऐसे प्रतापी असुर की है जिसका जन्म भगवान शिव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से हुआ था और जिसके पास एक ऐसा अभेद्य कवच था जिसे तोड़ पाना स्वयं त्रिदेवों के लिए भी असंभव हो गया था। हम बात कर रहे हैं जालंधर की, जिसकी शक्ति का स्रोत उसकी अपनी भुजाएं नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का अखंड पतिव्रता धर्म था। इस अद्भुत कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक परम प्रतापी असुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और क्यों अंत में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अपनी ही परम भक्त के साथ एक ऐसा छल करना पड़ा जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति, अहंकार और उस धर्म संकट की गाथा है जहां मर्यादाओं की लकीरें धुंधली पर गई थी और एक श्राप ने भगवान को भी पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया था। इस विनाशकारी गाथा की नींव तब पड़ी जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के भीतर अहंकार ने अपना घर बना लिया था। एक बार इंद्र अपने विशाल ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश की ओर जा रहे थे, लेकिन सत्ता के मद में चूर इंद्र यह भूल गए थे कि वे महादेव के द्वार पर जा रहे हैं, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव, जो कनकन के स्वामी है, इंद्र के इस अभिमान को देख चुके थे और वे उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहते थे जो युगों युगों तक याद रखा जाए। मार्ग में अचानक एक भयानक और मैला कुचैला अघोरी भिक्षु प्रकट हुआ जिसने इंद्र का रास्ता रोक लिया। इंद्र ने अपनी गरिमा का त्याग कर उस भिक्षु को अपशब्द कहे और हटने का आदेश दिया, लेकिन जब वह भिक्षु टस से मस नहीं हुआ तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उन पर चला दिया। वह क्षण प्रलय का संकेत था क्योंकि वह साधारण भिक्षु स्वयं महाकाल थे, और जैसे ही वज्र उनकी देह से टकराया, आकाश में बिजली कड़कने लगी और शिव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था कि तभी गुरु बृहस्पति ने महादेव के चरणों में गिरकर इंद्र के प्राणों की भीख मांगी। महादेव का क्रोध जब एक बार प्रज्वलित हो जाता है तो वह बिना शांत हुए वापस नहीं लौटता। गुरु बृहस्पति की प्रार्थना पर शिव ने इंद्र को तो जीवनदान दे दिया, लेकिन उनके तीसरे नेत्र से जो प्रचंड ऊर्जा बाहर निकल चुकी थी उसे कहीं तो विसर्जित करना ही था। महादेव ने उस जलते हुए अग्निपुंज को अपने हाथों में लिया और उसे सुदूर क्षीर सागर के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही वह दिव्य ऊर्जा समुद्र के जल से टकराई, वहां एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सातों द्वीपों को हिलाकर रख दिया। समुद्र का जल खौलने लगा और लहरें आसमान को छूने लगीं। कुछ ही समय बीतने के बाद उसी अथाह सागर की लहरों के बीच से एक बालक का जन्म हुआ जिसकी गर्जना ने ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय में भय भर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया तो उस छोटे से बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से पकड़ ली कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। चूंकि वह बालक जल से उत्पन्न हुआ था और उसने सृष्टि के रचिता की आंखों में आंसू ला दिए थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम जालंधर रखा और भविष्यवाणी की कि इसे शिव के अतिरिक्त कोई नहीं मार पाएगा। जालंधर समय के साथ अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा के रूप में विकसित हुआ, लेकिन उसके भीतर शिव का क्रोध बीज रूप में मौजूद था, जिसने उसे अहंकारी और देवताओं का शत्रु बना दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसे असुरों का सम्राट घोषित कर दिया। जालंधर की शक्ति तब कई गुना बढ़ गई जब उसका विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भगवान विष्णु की परम भक्त और सतीत्व की प्रतिमूर्ति थी। उसका पातिव्रत्य धर्म इतना अटूट था कि वह जालंधर के लिए एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच बन गया जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। जब भी जालंधर युद्ध की रणभेरी बजाता, वृंदा अपने कक्ष में बैठकर भगवान नारायण की आराधना शुरू कर देती, और उसकी इसी तपस्या का फल था कि युद्ध के मैदान में काल भी जालंधर के सामने घुटने टेक देता था। वृंदा की भक्ति ने एक असुर को अजेय बना दिया था, और इसी शक्ति के बल पर जालंधर ने पूरे स्वर्गलोक को तहस-नहस करने की योजना बना ली। अपनी अपराजेय शक्ति के नशे में चूर जालंधर ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया।
असहाय देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं विष्णु युद्ध के मैदान में उतरे, जहां उनका सामना जालंधर से हुआ। भगवान विष्णु और जालंधर के बीच कई दिनों तक भयंकर संग्राम चला, लेकिन विष्णु को जल्द ही यह आभास हो गया कि जालंधर पर उनके सुदर्शन चक्र और अमोघ बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हर बार जब विष्णु प्रहार करते, वृंदा का सतीत्व उस प्रहार को विफल कर देता। इसी बीच माता लक्ष्मी ने विष्णु को याद दिलाया कि जालंधर समुद्र का पुत्र है और इस नाते वह उनका भाई है। लक्ष्मी जी के आग्रह और वृंदा की तपस्या का सम्मान करते हुए विष्णु ने युद्ध विराम कर दिया और जालंधर को वरदान दिया कि वे स्वयं लक्ष्मी सहित उसके महल में निवास करेंगे। इसके बाद जालंधर त्रिलोक का स्वामी बन गया और उसका अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। जालंधर की सुख समृद्धि और विजय गाथा अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका पतन अब बहुत निकट है। देवर्षि नारद, जो देवताओं की योजना को क्रियान्वित करने में निपुण थे, एक दिन जालंधर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने जालंधर के वैभव की प्रशंसा की, लेकिन चतुराई से उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। नारद ने कहा कि भले ही वह तीनों लोकों का राजा है, लेकिन उसकी रानी के पास वह सौंदर्य नहीं है जो कैलाश पर रहने वाली माता पार्वती के पास है। नारद की बातों में आकर जालंधर की मति भ्रष्ट हो गई और उसने शिव को संदेश भेजा कि वे अपनी पत्नी पार्वती को उसे सौंप दें। यह दुस्साहस ही जालंधर के अंत की शुरुआत थी। भगवान शिव, जो अब तक शांत थे, जालंधर की इस नीचता को सुनकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। कैलाश की पहाड़ियों पर एक तरफ शिव की गण सेना थी और दूसरी तरफ जालंधर की विशाल असुर वाहिनी। यह युद्ध साधारण नहीं था, क्योंकि अब साक्षात महाकाल अपने ही अंश के सहार के लिए रणभूमि में उतरने वाले थे। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयावह था। शिव के गणों और असुरों के बीच भीषण रक्तपात हो रहा था। जालंधर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन शिव के रौद्र रूप के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा था। फिर भी एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को बार बार जीवित कर रहे थे। इस संकट का समाधान करने के लिए रणभूमि में देवी चामुंडा का उदय हुआ, जिन्होंने असुरों का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया ताकि वे दोबारा जीवित न हो सकें। अंततः महादेव और जालंधर का आमना सामना हुआ। शिव ने अपने पिनाक धनुष से बाणों की बौछार कर दी, लेकिन वृंदा के तप के कारण जालंधर पर कोई घाव नहीं हो रहा था। स्वयं शिव का त्रिशूल भी जालंधर के शरीर के पास पहुंचकर अपनी दिशा बदल लेता था। देवताओं को समझ आ गया कि जब तक वृंदा अपनी पूजा में लीन है और उसका सतीत्व सुरक्षित है, तब तक शिव भी जालंधर का वध नहीं कर पाएंगे। कैलाश पर जब शिव का त्रिशूल भी विफल होने लगा, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अब भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठिन और अप्रिय निर्णय लेना था। उन्हें पता था कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होता, जालंधर अमर बना रहेगा। विष्णु के लिए यह सबसे बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि वृंदा उनकी सबसे प्रिय भक्तों में से एक थी। लेकिन देवताओं और धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने एक साधारण तपस्वी का वेश धरा और जालंधर की नगरी के समीप उस वन में जा पहुंचे जहां वृंदा अपने पति के विजय की प्रार्थना कर रही थी। विष्णु के कदमों में भारीपन था, क्योंकि वे जानते थे कि आज वे एक पवित्र हृदय को छलने जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी तबाही को रोकने के लिए छोटे सत्य का बलिदान देना पड़ता है। यहीं से उस छल का आरंभ हुआ जिसने वृंदा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जालंधर की नगरी में बैठी वृंदा अचानक बेचैन हो उठी। उसे बुरे सपने आने लगे और उसके पूजा का दीपक कांपने लगा। उसे लगा कि उसके स्वामी किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह बदहवास होकर महल के बाहर निकली। वन में उसे दो साधु मिले जो वास्तव में विष्णु और इंद्र थे। विष्णु ने अपनी माया से वृंदा को दिखाया कि दो वानर जालंधर का कटा हुआ सिर और धड़ लेकर आए हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई, तो उसने साधु से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की।
विष्णु ने माया का खेल जारी रखा और उस मृत शरीर में जान फूंक दी। वृंदा खुशी के उन्माद में अपनी मर्यादा भूल गई और उसने उस जीवित हुए व्यक्ति को गले लगा लिया, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे। जैसे ही वृंदा ने उस मायावी रूप को छुआ, उसका वर्षों का संचित पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वह स्पर्श एक परपुरुष का था, और इसी क्षण कैलाश पर जालंधर की सुरक्षा कर रहा वह अभेद्य कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उधर कैलाश के मैदान में जालंधर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। उसका शरीर जो अब तक वज्र जैसा कठोर था, अचानक निर्बल पड़ गया। शिव ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और अपने हाथ में प्रलयंकारी त्रिशूल धारण किया। महादेव ने एक भयानक गर्जना की और वह त्रिशूल सीधे जालंधर के सीने को पार कर गया। जालंधर की आंखें फटी रह गईं क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हो सकती है। उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर धरती पर गिरा और उसके गिरते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जालंधर की आत्मा एक तेज प्रकाश के रूप में बाहर निकली और वापस शिव के तीसरे नेत्र में समा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और हर हर महादेव का जयघोष किया, लेकिन इस विजय का मूल्य बहुत भारी था जो अभी चुकाया जाना बाकी था। वन में जब वृंदा ने महसूस किया कि जिस व्यक्ति को वह अपना पति समझकर गले लगा रही है, उसके शरीर से असुरों की गंध नहीं बल्कि कमल की सुगंध आ रही है, तो वह चौंक गई। उसने झटके से खुद को अलग किया और सत्य की मांग की। तभी विष्णु का मायावी वेश हट गया और भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस आराध्य की उसने जीवन भर सेवा की, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया। वृंदा का दुख क्रोध की ज्वाला में बदल गया। उसने चीखकर विष्णु से कहा कि उन्होंने एक पत्थर की तरह व्यवहार किया है, इसलिए वे अभी इसी क्षण पत्थर बन जाएं। वृंदा के इस श्राप ने ब्रह्मांड के पालनहार को एक बेजान पत्थर के रूप में बदल दिया, जिसे आज हम शालिग्राम कहते हैं। वृंदा ने यह भी श्राप दिया कि जैसे वह आज अपने पति के वियोग में तड़प रही है, वैसे ही विष्णु को भी एक जन्म में अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकना होगा और वानरों की सहायता लेनी होगी। वृंदा का क्रोध शांत हुआ तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने देखा कि उसका पति मर चुका है और उसका धर्म खंडित हो गया है, अब उसके जीने का कोई प्रयोजन नहीं था। वृंदा ने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रकट की और सती होने का निर्णय लिया। उसकी राख के ढेर से 3 दिव्य पौधे उत्पन्न हुए, तुलसी, आंवला और मालती। भगवान विष्णु, जो अपनी भूल पर अत्यंत दुखी थे, उन्होंने उस राख से उपजे तुलसी के पौधे को हृदय से लगा लिया। विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वह सदा उनके साथ पूजी जाएगी और लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। उन्होंने कहा कि उनके शालिग्राम रूप की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें तुलसी का पत्ता न हो। इस प्रकार वृंदा का त्याग और उसकी भक्ति उसे एक असुर पत्नी से उठाकर देवताओं के बीच पूजनीय स्थान पर ले आई। भगवान विष्णु ने तुलसी को यह वरदान भी दिया कि हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाएगा, और जो भी इस अनुष्ठान को भक्ति भाव से करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यह विवाह उस पवित्रता का प्रतीक है जो छल के ऊपर भक्ति की विजय को दर्शाता है। वृंदा ने भले ही अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन वह तुलसी के रूप में हर हिंदू घर के आंगन में विराजमान हो गई। आज भी शालिग्राम और तुलसी का मिलन यह याद दिलाता है कि ईश्वर भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है और उन्हें भी अपनी गलतियों का फल भोगना पड़ता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और कैसे एक साधारण भक्त अपनी सच्चाई के बल पर स्वयं भगवान को भी झुका सकता है। जालंधर और वृंदा की यह महागाथा हमें जीवन के कई गहरे पाठ सिखाती है। पहली बात यह कि शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, यदि वह अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलती है, तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी बात यह कि संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। विष्णु का छल भी धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था, भले ही उसके लिए उन्हें स्वयं कलंकित होना पड़ा। वृंदा का जीवन हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देना चाहिए।
आज जब हम अपने घरों में तुलसी की पूजा करते हैं, तो हमें उस महान त्याग और पतिव्रता धर्म को याद करना चाहिए जिसने साक्षात महादेव के त्रिशूल को भी थाम लिया था। यह कहानी प्रतीक है इस बात की कि सत्य की राह पर चलने वालों का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, वे किसी न किसी रूप में सदा जीवित रहते हैं। इस वीडियो के अंत में हमें यह समझना होगा कि जालंधर का वध केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि वह अहंकार और वासना की पराजय थी। वृंदा का तुलसी बनना इस बात का प्रमाण है कि शुद्ध भक्ति अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाती है। जब भी आप अपने आंगन में तुलसी के पौधे को देखें, तो याद करें उस सती स्त्री को जिसने अपने धर्म के लिए काल से भी युद्ध किया था। उम्मीद है कि भगवान शिव और विष्णु की यह रहस्यमय कथा आपको पसंद आई होगी। धर्म और इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई अलौकिक गाथा के साथ।